मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही सबसे पहले मैं आज के सवाल में देखेंगे। आज के सवाल में कहता है पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव किया गया है। तो मैं इसका डिटेल से आप लोग को पढ़ाए थे। इसका जो आंसर होगा 80A नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। ए है स्मृति ईरानी, बी निर्मला सीतारमण, सी योगी आदित्यनाथ और डी भूपेंद्र यादव। तो इसका जो आंसर होगा भूपेंद्र यादव, डी नंबर। याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जी ने ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किए थे। चलते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया जाता है कि 19वीं बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 जो है चीते, यहाँ चीते होगी, 50 चीते लाए जाएंगे। ई गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। और अगला पॉइंट है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका में की। 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। तो कुछ पॉइंट था जो मैंने नीचे लिखा, जिन्होंने अध्यक्षता करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि गुजरात के केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर जो नया नाम किया गया वो क्या किया गया। तो गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन था उसको नया नाम बदला गया। चलिए आते हैं ऑप्शन की ओर। ए झांसी की रानी रेलवे स्टेशन, बी एकता नगर रेलवे स्टेशन, सी प्रेम नगर रेलवे स्टेशन और डी तात्या मामा रेलवे स्टेशन। तो जो इसका आंसर होगी वो बी होगा, यानी एकता नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन। चलते हैं नेक्स्ट, इसका पॉइंट को और देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया जाता है कि रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। गुजरात रेलवे मंत्रालय ने साथ ही पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। इसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया और उसको रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। जबकि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल करके अयोध्या कैंट रखा गया। तो ये कुछ रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था जो आपको हम महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने लाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए सर, और आज के ही मतलब 14 तारीख के शाम 5 बजे जनवरी को आपको मिलने वाला है 1 से लेकर 395 अनुच्छेद, पूरे 395 अनुच्छेद आज शाम 5 बजे मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूं, और वह भी बहुत ही कम समय में तैयार करके, मात्र 34 मिनट में मैं वो वीडियो तैयार किया हूं। जिसको तैयार करने में मिनिमम हमको 1.5 घंटा लगता, उसको हमको बनाने में तकरीबन 10 दिन समय लगा है, जिसको मैं मात्र 34 मिनट में आपको तैयार करके दिया हूं। वो देखना ना भूलें, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए होगा। और शाम में मैं NCERT का सार संग्रह भी डालता हूं। जो भी सार संग्रह तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, रेलवे के, BPSC का या CDPO का, वो प्ले लिस्ट में जाकर के सार संग्रह का NCERT का आप देख सकते हैं क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस और मैं हिस्ट्री का भी डाला हूँ, फिर ज्योग्राफी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट को मैं डालूंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरिया अभिनेता कौन बने। तो आते हैं ऑप्शन की ओर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले ए है वो है ओ यंग सू, बी किम जोंग, सी यंग टक और डी है लिम योंग। तो गोल्डन ग्लोब जो है जीतने वाले वो कौन बने हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ओह यंग सू। ओह यंग सू जिन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो दक्षिण कोरिया के अभिनेता हैं जिन्होंने जीत हासिल किया। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया जाता है कि नेटफ्लिक्स सीरीज क्यूड गेम अभिनेता ओ यंग सू ने कोरियाई अभिनेता रूप में पहली बार यूएस गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 में सम्मानित पाने वाला जो है संस्था वो है प्रथम, जबकि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में पाने वाला है डेनमार्क, और रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है जिसान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया। तो ये कुछ पॉइंट था जिसे सम्मानित किया गया इस साल। तो वो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मैंने लिखा महत्वपूर्ण बिंदु में। चलते आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव तस्कर जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया। तो जो है ना तस्कर को रोकने के लिए, तस्करता लोगों की जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 में जो मनाया गया वो कब मनाया गया। ये ऑप्शन आते हैं ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी और डी है वो है 12 जनवरी। तो इसका आंसर होगी 11 जनवरी यानी सी, जहां राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 में मनाया गया। चलिए इसके महत्वपूर्ण हम बिंदु की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में, और मेरे चैनल पर जितने भी जो ऑफ़र आती है वो सारे के सारे मैं फ्री आप लोग को देता हूँ, कहीं कोई पैसा नहीं है। बस आपसे यही एक निवेदन है कि आप अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर कर दे, लाइक कर दे, बस ओनली फॉर आपसे यही निवेदन है। और कहीं कोई पैसा नहीं है, बुक भी प्रोवाइड होगी, अगर तैयार होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मेरा सब्सक्राइबर है निरंतर उन सबों को मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है, यानी 11 जनवरी के जो है तस्करी जागरूकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि यौन दास्ता और मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना। आते हैं कुछ जो है दिवस है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो जो जनवरी से जुड़े हुए जितने भी दिवस हैं मैंने एक जगह लिखा हूँ और आप इसको भूलें नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी। ये रतन टाटा से जुड़े हुए जो उनकी बायोग्राफी है वो किसने लिखा। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है जेसी चौधरी, बी एस पठानिया, सी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू और डी है जे लीलम्बन। इसका जो आंसर होगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। उसके अलावा कुछ पुस्तकें लिखे गए हैं जिनके जिम्नी पहला है ममता बनर्जी के जन्मदिन पर यह पुस्तक जो है लॉन्च किया गया है। तो इसको ममता बनर्जी के जन्मदिन पर जो पुस्तक लॉन्च किया गया है ममता द ग्रेट, जबकि माठी घोड़ा प्रदीप महापात्रा ने लिखा है। द गूगल स्टोरी डेविड ए विसे और मार्क मलसेड ने लिखा है, जबकि बैचलर डैड तुषार कपूर ने लिखा है और मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया ने लिखा है, जबकि हाउ द अर्थ ग्रेट इट्स ब्यूटी ये सुधा मूर्ति ने लिखा है। तो कुछ पुस्तकें हैं जो लिखा गया है, इसके पहले मैंने वीडियो में भी दिया हूँ, आप पीछे वाला वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर कहते हैं किस राज्य की
पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्बल यानी ये कि कह सकते हैं एक ऐसे तेंदुए मिले हैं जो धूमित तेंदुआ मिला है। ये दुर्बल प्राणी कह सकते हैं एक तरह से, जो कि पहली बार ये देखने को मिला है हमारे भारत में। तेंदुए तो होते हैं लेकिन ये धूमित तेंदुआ पहली बार मिला है। ऑप्शन आते हैं उत्तराखंड, ए है, बी है हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड और डी है त्रिपुरा। तो ये है जो है नागालैंड में जो है धूमित जो है पहली बार तेंदुआ देखा गया है। आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं नागालैंड के पहाड़ी में पहली बार जो है दुर्बल धूमित तेंदुआ दिखाई, जिसको एक शोधकर्ता टीम ने नागालैंड के जनजाति बहुल 3700 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में इसे अपने कैमरे में कैद किया है। धूमिल तेंदुआ जहां मिला है वह इलाका भारत म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी भारत या म्यांमार दोनों की सीमा जुड़ा हुआ है, जिस कारण जो है वो भारत में भी रह सकता है या फिर म्यांमार में भी जा सकता है, या फिर म्यांमार से जो है ना भारत में भी एंट्री हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है। हाल ही में बिहार के किस जिला में आकाशवाणी का ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो है, ऑप्शन आते हैं ए पटना, बी भागलपुर, सी गया और डी मुजफ्फरपुर। तो इसका जो आंसर होगा भागलपुर यानी बी। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। इस ऐप के माध्यम से जितने भी राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रसारित होगा वे सभी अपने मोबाइल में देख सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, जो भागलपुर में लॉन्च किए जा रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो 102 में देश की सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? ऑप्शन आते हैं ए चाड, बी बारमूडा, सी एंटीगुआ और डी है एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी एक से अधिक, क्योंकि बारमूडा और एंटीगुआ दोनों जो है 102वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है बैठक में। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कहते हैं कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारमूडा भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस फ्रांस में 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से ISA की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहते हैं किस मंत्रालय द्वारा स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन आते हैं ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय आपको 2 बार लिखाया गया है, इसके लिए सॉरी। इसका जो आंसर होगा बी यानी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने ही भारत में सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए प्रेरित करने के लिए वीर गाथाओं के जो है ना एक सिलेबस के रूप में तैयार किया है और उसको स्कूलों में जारी किया है। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। कहते हैं भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना के तहत अपने क्षेत्र के आसपास के वीरों के जीवन एवं बलिदान की कहानियां के जरिए छात्रों में बहादुरी की भावना को मजबूती किया जाएगा। इसके लिए सरकारी एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के बारे में बताया जाएगा। इस परियोजना का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और साक्षरता विभाग और केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद रिवीजन पार्ट है, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत के पहले बहुयामी साहसिक खेल अभियान नीमास को कहाँ से हरी झंडी दी गई थी? तो जो बहुयामी खेल अभियान है नीमास, उसको कहाँ से हरी झंडी दी गई थी? तो वो है, ऑप्शन है ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जर्मनी और डी पोलैंड। तो इसका आंसर होगा फ्रांस यानी ए नंबर। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या चर्चा है? कहते हैं
कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्था द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुयामी साहसी खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। इस बहुयामी साहसी खेल अभियान का नेतृत्व नीमास निर्देशक कर्नल सरफराज सिंह ने 12 अन्य लोगों के साथ किया है, जिनमें 8 सेना के जवान और 4 अरुणाचल प्रदेश के युवा शामिल थे। अभियान दल ने फ्रांस के अल्प्स पर्वत श्रृंखला में 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रैकिंग की है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 है। अब इसका हम लोग रिवीजन पार्ट देखेंगे। आज के प्रश्नों का रिवीजन में देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वे भूपेंद्र यादव। दूसरा है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने? ओह यंग सू। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 11 जनवरी को। नेक्स्ट है अगले 5वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट है किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धुरमिल तेंदुआ दिखाया गया है? तो नागालैंड में देखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिला में आकाशवाणी का ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये भागलपुर। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो वह है एंटीगुआ और बारमूडा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं किस मंत्रालय द्वारा स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की है? तो वह है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान नीमास को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह है फ्रांस से। अब आते हैं आज के डोज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का डोज हम लोग सेट नंबर 14वां देख रहे हैं। 14 जनवरी और 14वां मेरा वीडियो ये चल रहा है, जिसका सेट हम लोग 14 देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन में कहते हैं कि किस तत्व का परमाणु भार जिसके बराबर होता है? किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होते हैं? तो तुल्यांकी भार और संयोजकता, इन दोनों के गुणनफल को जो भार प्राप्त होती है वो परमाणु भार कहलाते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सहसंयोजक बंधनों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा सहसंयोग बंधनों का निर्माण होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ओर चलते हैं कि परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन श्रोडिंगर, जो 1926 में दिया था। क्वेश्चन 4, चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, यानी ज्योतिष के रूप में फलित था? वो था छपनक। 5वां क्वेश्चन कहता है कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो यह तंतुबाय कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में ये वर्णित मिलता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष। सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास दर सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर कहलाती है। क्वेश्चन 8वां नंबर, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये हुई थी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल में किसने जीता है? तो है मन्नू भाकर, जो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में ये जीता गया है। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनेगा? तो 1945 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाएगा।
आते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल कहते हैं कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है। तो ये ऑप्शन है, आप बढ़िया से देख ले। ए का है 14,91,41,337। बी है 16,42,40,245। सी 10,91,29,244 और डी है 15,91,41,337। तो नया लिस्ट के तहत आप आंसर डालिए। और मैंने पिछले वीडियो में इसका आंसर दिए थे। मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। कल सुबह फिर मिलेंगे शाम को। आज शाम 5 बजे आपको अनुच्छेद मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।